कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 23 जिंदगियां ले गया। वायरस ने अब तक 457 अफराद को लुक़मा अजल बना लिया। मरीजों की तादाद 20,000 से ऊपर हो गई। सिंध में 7,465, पंजाब में 7,494 अफराद में वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क से पंजाब आने वालों में 17 से 35% मुसाफिरों का कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में 3,129, बलूचिस्तान में 1172 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना की वजह से होने वाली बंदिशों से 2 से 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। 1 करोड़ 80 लाख तक बेरोजगार हो सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा कि हमें अपने हालात देख कर फैसले करने होंगे। कोरोना हमारे खित्ते में यूरोप और अमेरिका की तरह मोहलिक साबित नहीं हुआ, लेकिन मुआशी नुकसान बहुत हो गया है। बंदिशों में मरहलावार नरमी की तरफ जा रहे हैं। 9 मई से पहले फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। अमवात बढ़ रही है और वफाकी हुकूमत कोरोना की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। वजीर आला सिंध की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, कोरोना वायरस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। महकमा सेहत के इकदाम से आगाह भी किया गया। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA की पहली खुसूसी परवाज 12 मई को इस्लामाबाद से वाशिंगटन रवाना होगी। तारीख में पहली मरतबा PIA की नॉन स्टॉप परवाज पाकिस्तान से अमेरिका जाएगी। परवाज का दौरानिया 14.5 घंटे होगा। पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 12 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। नादरा का मुल्क भर में आज से दफातर खोलने का फैसला। शहरियों को आने से पहले मालूमात लेने की हिदायत कर दी। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती इकदाम लाजमी होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, PDMA की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया। आज़ादी इजहार से बढ़ता है कौमों का वक़ार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। इस साल की थीम बिला खौफ सहाफ़त है। दुनिया के कई मुल्कों में आज भी सहाफ़ियों को पाबंदियों, दबाव और ख़तरात का सामना है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कलम की हुर्मत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा, आज़ादी इजहार महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की आसास और इंसान का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मीडिया ने मुआशरे में इज्तिमाई शऊर बेदार करने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि सहाफ़ियों के मुतालबात और हुकूमत की पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना है। कोरोना के बहरान में सहाफ़ियों का किरदार काबिल फ़ख्र है। सहाफ़ी कमज़ोर नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर तबका है। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक ने कहा है कि हुकूमत दीगर इदारों की तरह सहाफ़ियों के लिए भी पैकेज का ऐलान करे। नून लीग के जावेद लतीफ़ ने कहा है कि बोलने और लिखने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों का धरना खत्म। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि तिब्बी अमले समेत तमाम वर्कर्स को हिफाजती तिब्बी सामान मुहैया किया जा रहा है। रोजाना 4170 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। 390 सनती यूनिट्स को SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी ज़कात की रकम तनख्वाह पर खर्च करने से मुताल्लिक शरई राय जमा करा दी। काउंसिल के मुताबिक ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। तनख्वाह की अदायगी से ज़कात की तकसीम का असल मकसद नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। कराची में ग्रीन लाइन और पानी के मंसूबे को तकमील के लिए वफाक की जानिब से फंड्स का इंतजार।
जुलाई से अप्रैल कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए कोई फंड जारी नहीं किए गए। 10 माह में कराची ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन मंसूबे के लिए भी एक पाई जारी नहीं की गई। फाइनेंस डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए और ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन मंसूबे के लिए 4 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ना डील के तहत गए थे ना डील के तहत वापस आए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के मामले की संगीन सूरत हाल थी, बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ पर डील करके बाहर जाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कोई साबित करे कि नवाज शरीफ एक धेला भी देकर बाहर गए तो सियासत छोड़ देंगे। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आज फिर तलब कर लिया। मतलूबा दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी। इससे पहले शहबाज शरीफ 2 मरतबा तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए थे। सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता साल की तरह गंदम खरीदारी में कमी मसाइल पैदा कर सकती है। सरकारी ज़राए का दावा, कहा नैब ने सिंध में दोबारा से गंदम के स्कैंडल का पता चलाया है। चाय की प्याली में एक और तूफान उठने वाला है। सिंध के सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि हमने 1,68,000 गंदम की बोरियों की चोरी पकड़ी है। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं। हर साल अप्रैल के वस्त से गंदम की खरीदारी शुरू करते हैं। गर्म मौसम में नवाब शाह ने दादू को हरा दिया। नवाब शाह का पारा 47, दादू का 46 रहा। मंजदड़ो 45, हैदराबाद और सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। तिब्बी माहिरीन ने सहरी और अफ्तार के दौरान पानी की ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा भी दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लाहौर, मुल्तान, लोधरा, गुजरावाला, जफरवाल, राजनपुर, हाफिजाबाद और सियालकोट में बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। दुनिया भर की हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम, कहा आलमी वबा और उसके बाद भी सहाफ़ियों की मदद की जाए ताकि वो अपना काम अंजाम देते रहें। मीडिया से ही गलत मालूमात की रोकथाम, उनका सद्देबाब करने और मुस्तनद इतलात की तरसील मुमकिन होती है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर शहबाज शरीफ का मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का आज़ादी सहाफ़त का इमेज धुंधला हो गया है। जब मीडिया सेंसरशिप की हथकड़ियों में होगा तो जमहूरियत को कभी तक़वियत नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिया लोधी ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त के दिन भी मीर शकील रहमान पाबंदे सलासल हैं। इंसाफ का तकाजा है कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 53 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, बहावलपुर, गुजरावाला, सियालकोट समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। लॉकडाउन की वजह से पीसीबी का मुश्किलात का शिकार जरूरतमंद खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की माली इमदाद का ऐलान। क्रिकेटर्स को 25,000, मैच ऑफिशियल्स को 15,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे है, हाथों से बढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के बढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है।
सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। अरे इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।